क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, परेशान उदास क्यों है? अरे यार देखना, तुम लोग भी देखो, तुम्हारे बीच में एक मासूम सा तुम्हारा क्लासमेट है, बेचारा परेशान है। किसकी याद आ रही है? घर वालों की? ओहो कोई बात नहीं, घर से दूर पढ़ाई कर रहा है क्या अभी? कोई बात, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपने घर से दूर निकल कर ही पढ़ाई कर रहे हैं, और जो जितना कठिनाई में ये प्रिपरेशन करेगा उसका उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बिल्कुल परेशान ना हो। और तेरी इस हालत को देखकर मुझे ना अपनी कोटा की जर्नी याद आ गई। जब पिताजी छोड़ने गए थे सबसे पहली बार कोटा, 10वीं क्लास पास की थी, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि IIT जेईई होता क्या है। छोटा सा इंसिडेंट अगर मैं शेयर करूं, जब तक बाकी लोग जुड़े हमारे साथ, तो हुआ क्या कि मैं हॉस्टल में रहने वाला था बचपन से ही। हाँ, क्लास तीसरी चौथी से हॉस्टल में था, तो 10th तक एक ही स्कूल में रहा। तो हम लोग क्या शाम को टीटी खेला करते थे। उन्हें बहुत ही जिगरी दोस्त थे, तो वो जो जिगरी दोस्त है उनको मैंने एक दिन 10th क्लास के एंड की बात है, टेबल टेनिस खेलते वक्त मैंने सुना कि यार तूने वो उस कोचिंग फलानी कोचिंग का फॉर्म भर दिया क्या? मैं कहा यार ये दोस्त है और बता नहीं रहे हैं। अब ऐसा होता है ना कि आपके ग्रुप, आप किसी ग्रुप के पार्ट हो, मतलब आप दोस्तों का ग्रुप है, उसमें से आपको छोड़ दिया जाए और बाकी सब ग्रुप वाले डिस्कशन कर रहे हो, तो भाई साहब मैं भी एटीट्यूड में आ गया। मैंने कहा मैं नहीं बात करूंगा, इनसे पूछूंगा नहीं, सिर्फ टीटी खेलता रहा, धीरे धीरे सुनता रहा। तो एक बोल रहा है कि हाँ मैंने भर दिया है, एक बोल रहा है कि हाँ। उस टाइम पे फॉर्म जो है ना वो ऑनलाइन नहीं मिला करते थे, फॉर्म्स मिला करते थे, बहुत पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ, 2006 की। तो फॉर्म मिलते थे बैंक में। हाँ, तो वो बोला कि हाँ यार फॉर्म भर दिया, नहीं पिताजी, एक दो ने फॉर्म भर दिया था, एक बोला कि मेरे पिताजी जो है वो फॉर्म लेने गए हैं, बैंक आज बंद था या पता नहीं लेट हो गए, कल तक फॉर्म आ जाएगा। अब भाई मैं एकदम अंदर से तिल मिलाया हुआ, समझते हो ना जो दोस्त बता ही नहीं रहे कि किस चीज का फॉर्म भर दिया। मैं कहा यार ये क्या है? तो फिर मैंने उनमें से एक, जब शाम को टीटी वीटी खेल के वो अपने घर जाने लगे, मैं हॉस्टल की तरफ जाने लगा, मैंने एक से पूछा मन मार के, मैं कहा यार किस चीज का फॉर्म भर रहे हो तुम लोग? बोले वो कोटा में तैयारी होती है ना, वो वाली कोचिंग तैयारी करवाती है, तो उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। आजकल तो क्या इतनी सारी कोचिंग खुल गई है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता, उस टाइम पे आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ता था कोचिंग में जाने के लिए। मैंने कहा अच्छा, तो मैं कहा तुम सभी लोग क्या करने वाले हो? बोले उसमें IIT जेईई की प्रिपरेशन करेंगे। मैं कहा वो क्या होता है ना? बोले कि उसमें IIT की प्रिपरेशन करके फिर अच्छा कॉलेज मिलता है, नौकरी बहुत बढ़िया लगती है। उसने इतना इतना समझाया मुझे मोटी मोटी भाषा में। उसके घर पे किसी भैया दीदी ने करी होगी तैयारी, और मेरे घर पे ऐसा कुछ था नहीं, तो मेरे पास गाइडेंस थी नहीं। तो मैंने शाम को ही अपने वार्डन को बोला कि मुझे पापा को फोन करना है, ठीक है, लैंडलाइन नंबर से, उस टाइम पे मोबाइल नहीं हुआ करते थे। वो बोले ठीक है जी कर लो। मैंने पापा को फोन मिलाया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं कहा मैं पीछे रह गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूं। पिताजी बोले रुक रुक भाई, किस चीज की बात कर रहा है, किसका फॉर्म भरना है, तूने क्या करना है वो तो बता। मैं कहा मैं भी कोटा जाऊंगा और मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, मुझे वो फॉर्म भरना है। बोले कहां मिलेगा, कौन ला के देगा? मैं कहा मुझे नहीं पता, बैंक में मिलता है शायद, और उसमें पैसे भी लगते हैं, शायद 600 रुपए का फॉर्म था उस वक्त। पापा बोले तू टेंशन ना ले, मैं आता हूं। अगले दिन पिताजी आए, फॉर्म लेके आए बैंक से, मुझसे भरवाया, वो सबमिट किया। फिर हम सब लोगों ने वो एंट्रेंस कोचिंग का एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम दिया। उसमें से 4 लोग हो गए, 3 मेरे दोस्त, एक मैं, सबसे लास्ट में मैं अटैच हुआ था, 4 हम थे, जिसमें से सिर्फ 3 लोगों का ही क्वालिफाई हुआ, एक तो वो एंट्रेंस टेस्ट भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर 3 में से कोटा जाने की बारी आई, जब एक और उसमें से मना कर गया, बचे हम 2। मना क्यों कर गया? बोले घर से दूर नहीं रह सकता मैं। फिर बचे हम 2, तो हम 2 लोग गए कोटा प्रिपरेशन करने, ठीक है, आया ना, ठीक है, और जमकर तैयारी की। और जब पिताजी छोड़ने जा रहे थे कोटा, भाई साहब अलग माहौल। वैसे तो मैं तो, क्योंकि वो दूसरे वाला जो था वो कभी घर से पहली बार निकल रहा था, मैं तो हॉस्टल में रह रहा हूं, मुझे कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था, बट हाँ माहौल नया था। सुना था कि भाई अब प्रिपरेशन होगी, पढ़ाई करनी है, बहुत अलग लेवल का होता है, जैसे तुम लोगों को बता रहे ना क्लास 11th अलग होती है भाई, बहुत खतरनाक होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खतरनाक होती है तो क्या, अपने भी तो खतरनाक है, कम थोड़ी है किसी से, ठीक है। बट वो दूसरे वाले का काफी दिन तक मन नहीं लगा। जो दूसरा दोस्त था ना, उसका घर से होम सिकनेस जिसको बोलते हैं, उसको घर की याद आती थी। और मेरे फायदा ये हुआ कि मैं तो बचपन से ही हॉस्टल में रह रहा था, तो अपने को ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। फिर उसने क्या किया, 10-15 दिन वो कोटा रहा होगा, बिकॉज जब आप कोटा जाते हैं तो नया नया वहां का पानी, वहां का खाना, मेस का खाना बाहर का आपको सूट नहीं करता तो वो जो है वो वापस आ गया 10-15 दिन बाद में, फीस जमा करवा के वो एज इट इज छोड़कर, क्योंकि उसको वहां पे तबीयत खराब हो गई थी और उसका मन भी नहीं लग रहा था। बचा अकेला कोटा में मैं।
समझ पा रहे हो? तो डेस्टिनी ऐसे रोल प्ले करती है भाई, समझे? कैसे रोल प्ले करती है? ऐसे रोल प्ले करती है ना, कि डिस्कशन कहीं और हो रहा था, वो लोग ही फॉर्म भर रहे थे, मैंने चुपके से सुना, मैंने फॉर्म भरा, मैं कोटा पहुंच गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बस ठीक है। ब्लैक चश्मा सुंदर लग रहा है ना ये? आज के बाद ऐसे रखेंगे, घबरा मत, वरना ये देखो ओरिजिनल ये वाला है, अखियां खोल दिया। चलिए जी, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे आप किसी गांव में बैठकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी शहर में बैठकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपके पास में फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, चाहे आपके पास में फैसिलिटीज बहुत कम है, ये सब बातें मैटर नहीं करती। मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ आपका जुनून, आपका हार्डवर्क, जो कि सब लोग, वो सबके इंडिविजुअल कैपेसिटी है, उसको कोई गवर्न नहीं कर सकता। ना उसको पैसे गवर्न कर सकते, ना उसको पिताजी गवर्न कर सकते, वो तुम्हें जान लगानी है। ठीक है,